जय श्री राम दोस्तों। शिव जी के त्रिशूल, डमरू, नाग और चंद्रमा का रहस्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की एक छवि बैरागी रूप में मानी जाती है। भगवान शिव के पहनावे बाकी देवताओं से अलग हैं। वह और देवताओं की तरह स्वर्ण दिव्य महल में नहीं रहते, बल्कि कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। इतना ही नहीं, वह रथ घोड़ों की सवारी भी नहीं करते, बल्कि उनकी सवारी तो बैल है। इसी तरह भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र आभूषण बाकी देवताओं से अलग हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल और डमरू और गले में आभूषण के रूप में नाग हमेशा धारण किए रहते हैं। अब आपके मन में सवाल तो जरूर उठा होगा कि ये सभी चीज़ें भगवान शिव के साथ ही क्यों प्रकट हुई, या इसके मतलब साथ में भगवान शिव के साथ क्यों जुड़ते हैं। तो आपके मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको मेरे वीडियो में अंत तक मेरे साथ बना रहना होगा दोस्तों। तो बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल की। शिव पुराण के अनुसार, विघ्नेश्वर संहिता के अनुसार, वैसे तो भगवान शिव सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, परंतु उनका प्रमुख अस्त्र है धनुष और त्रिशूल। दोस्तों, जैसा कहा आप जानते हो, कहा भी जाता है कि भगवान शिव को त्रिगुणपति कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। यही नहीं कि भगवान शिव के कुछ सृष्टि के तीनों गुण रज तम सत गुणों के समान से समाहित हैं। इन तीनों गुणों को तीन शूल के रूप में भगवान शिव हमेशा अपने हाथ में धारण किए रहते, जिसे हम सभी त्रिशूल के नाम से जानते हैं। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि समय आने पर भगवान शिव इन दुष्टों का संहार करने के लिए अपने त्रिशूल का प्रयोग ही करेंगे। बात करते हैं डमरू की। भगवान शिव का डमरू। शिव पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के हाथों में डमरू कैसे आया। शिव पुराण की बात माने तो सृष्टि में रचना के समय जब देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, तो देवी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपने बीड़ा से ध्वनि को जन्म दिया। यह ध्वनि सुर और संगीत में विहीन था। उस समय भगवान शिव नृत्य करते हुए एक वाद्य यंत्र प्रकट किया, उसे बजाने लगे। उसकी ध्वनि में व्याकरण और संगीत में कंदमाल ताल हुआ था। बाद में वाद्य यंत्र डमरू नाग दिया गया। इसे अलावा शिव पुराण में बताया गया है कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर विस्तृत नजर आता है। इसीलिए जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुँचते हुए संकुचित अपने शरीर में मिल जाता है और विशालता की ओर बढ़ता जाता है। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए इसे भगवान अपने शिव साथ लेकर प्रकट हुए थे। भगवान शिव के गले में नाग क्यों है? दोस्तों, आपने देखा होगा भगवान शिव गले में हमेशा एक नाग लिपटा रहता है। भगवान शिव के गले में नाग का नामा वासुकी है, जो नागलोक के राजा है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसी वासुकी नाग से रस्सी का काम किया गया था, जिससे समुद्र मंथन का कार्य संपूर्ण किया गया। जब भगवान शिव ने मंथन से निकले विष को ग्रहण किया, तो वासुकी ने उसकी मदद की थी और उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया और वासुकी अपने गढ़ के रूप में रहने का वरदान दिया। तब शिव जी ने उन्हें आभूषण के रूप में अपने गले में लिपटा लिया। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा कैसे आया? शिव पुराण में चंद्रमा की विवाह यानी दक्ष प्रजापति 27 कन्याओं के हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। विवाह के पश्चात चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ रोहिणी में सबसे अधिक प्रेम करते थे। यह बात चंद्रमा बाकी पत्नियों को रास नहीं आई, तो उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से कर दी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का अभिशाप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे स्वस्थ बिगड़ने लगा। तब तक एक दिन देवर्षि नारद ने उन्हें आकर बताया कि इस शाप से तुम्हें सिर्फ देवादेव महादेव ही बचा सकते हैं, इसीलिए मेरी बात मानो, तुम भगवान शिव की आराधना करो। उसके बाद इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, जहाँ चंद्रमा की तपस्या है वहीं आज सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। इसी के अलावा ये भी मान्यता है कि प्रजापति दक्ष ने साप से चंद्रमा हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना और मेरे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।